रात के करीब 10 बजे थे। शहर की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा के बीच एक 15 साल का दुबला पतला लड़का राहुल अपने पुराने ऑटो में बैठा सवारी का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मजबूरी उससे ज्यादा मजबूत थी। राहुल बचपन से ही ऑटो चला रहा था। उसके पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। मां बीमार थी और दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। तभी एक चमचमाती कार उसके पास आकर रुकी। कार से एक 25 साल की खूबसूरत और अमीर लड़की उतरी, रिया। उसके कपड़े, उसका स्टाइल, सब कुछ अलग ही था। रिया ने जल्दी से कहा, मुझे तुरंत इस पते पर जाना है, क्या तुम ले चलोगे? राहुल ने बिना कुछ सोचे हां कर दी। बैठिए मैडम। ऑटो चल पड़ा। रास्ता सुनसान था और बारिश तेज होती जा रही थी। कुछ देर बाद राहुल ने देखा कि रिया बार बार पीछे मुड़कर देख रही है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। राहुल ने पूछा, मैडम सब ठीक है? रिया थोड़ी घबराई हुई बोली, अगर कोई पूछे तो कहना कि तुम मुझे नहीं जानते और जल्दी चलाओ। राहुल को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। वह बस ऑटो तेज चलाने लगा। अचानक पीछे से एक काली एसयूवी उनके पीछे आ गई। उसकी हेडलाइट्स बार बार चमक रही थीं। रिया घबरा गई। वो लोग आ गए, जल्दी भागो। अब राहुल को समझ आ गया कि मामला गंभीर है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ऑटो को तंग गलियों में घुमा दिया। बारिश, अंधेरा और पीछा, सब कुछ एक फिल्म जैसा लग रहा था। करीब 10 मिनट की तेज दौड़ के बाद राहुल ने किसी तरह एसयूवी को चकमा दे दिया। रिया ने राहत की सांस ली। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। राहुल मुस्कुराया। कोई बात नहीं मैडम, अब बताइए जाना कहां है? रिया ने धीरे से कहा, कहीं नहीं, अब तुम ऑटो रोक दो। राहुल ने हैरानी से ऑटो रोक दिया। तभी रिया ने अपने बैग से एक मोटा लिफाफा निकाला और राहुल की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। राहुल ने लिफाफा खोला। अंदर 5 लाख रुपये थे। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये सब मेरे लिए? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। राहुल थोड़ा घबरा गया। कैसा काम? रिया की आवाज अचानक बदल गई। अब उसमें ठंडापन था। तुम्हें यह कहना होगा कि आज रात तुमने मुझे कहीं नहीं देखा, और अगर पुलिस पूछे तो तुम कुछ नहीं जानते। राहुल चौंक गया। पुलिस? क्यों? तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी। रिया धीरे से बोली, क्योंकि मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। उसने मोबाइल निकाला और राहुल को एक खबर दिखाई। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी रिया पर 10 करोड़ की चोरी का आरोप, पुलिस तलाश में। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया ने कहा, मैंने वो पैसा चुराया है, लेकिन मजबूरी में। मेरे ही घर वालों ने मुझे फंसाया था। अब राहुल के सामने 2 रास्ते थे, या तो पैसे लेकर चुप रहे या सच बोलकर सब कुछ खो दे। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद राहुल ने लिफाफा वापस कर दिया। मैडम, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन गलत काम नहीं कर सकता। रिया हैरान रह गई। तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने राहुल से पूछा, तुम्हें कुछ पता है? राहुल ने गहरी सांस ली और सच बता दिया। कुछ दिनों बाद टीवी पर खबर चल रही थी, रिया निर्दोष साबित, असली गुनहगार उसके ही परिवार के लोग निकले। रिया ने कोर्ट में राहुल की ईमानदारी की तारीफ की थी। अगले दिन राहुल के घर के बाहर एक नई कार खड़ी थी और एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, तुमने उस दिन पैसे ठुकराए, इसलिए आज ये इनाम है। तुम जैसे ईमानदार लोग ही असली अमीर होते हैं। रिया, राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद आज मेरी किस्मत भी बदल गई। कभी कभी जिंदगी आपको आसान रास्ता दिखाती है, लेकिन सही रास्ता चुनना ही असली जीत होती है।